अगर बच्चों को पढ़ने के लिए सही माहौल ना मिले, बैठने के लिए उचित स्थान ना मिले और स्कूल चलाने के लिए एक भवन ना मिले, तो भला बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा कैसे दी जा सकती है। लेकिन हमारी सरकार एवं उनके मुलाजिम अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार के आदेश के बाद अगर ये अधिकारी कहीं स्कूल का भवन बनवाते भी हैं तो इसे आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं, यानी ना तो ये भवन स्कूल के काम आया और ना ही बच्चों के। इसके उलट जनता के पैसों की बर्बादी अवश्य हो गई। हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि इसी प्रकार का एक अर्ध निर्मित भवन अहमदाबाद में भी है। यह भवन है प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का। इसे बनाना तो शुरू किया गया था, लेकिन अधूरा बनाकर ही छोड़ दिया गया। अब हालात ये हैं कि भवन में बच्चों की जगह कचरे का अंबार है, गंदगी और दुर्गंध का बोलबाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के कन्या उच्च विद्यालय में, जहाँ पे बच्चियों की पठन पाठन की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ विधि व्यवस्था है। तस्वीरों में मैं इस तरफ तस्वीर दिखा दूं कि ये भवन है, विद्यालय का भवन है, लेकिन जर्जर स्थिति में है। यहाँ के प्रधानाध्यापक का कहना है कि विद्यालय को अपना भवन नहीं है और साथ ही साथ शिक्षक की कमी है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा अधर में लटकी है। क्या कहते हैं यहाँ के बच्चों एवं शिक्षक, हमसे जानने का प्रयास करेंगे। नूरानी परवीन। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 10th। विद्यालय का क्या नाम है? प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल। यहाँ पे टीचर की कमी है, उसके बाद भवन नहीं है। यहाँ पे बहुत मतलब ये होता है, समस्या है जी। पानी वगैरह? हाँ, पानी का चापाकल तो है। यूज होता है? वो क्या यूज इस्तेमाल होता है? हाँ, होता है। तो क्या लगता है यहाँ पे पढ़ाई होता है? आप लोग कहाँ पढ़ती हैं? हम लोग तो कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग में पढ़ना पड़ता जी। है। यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाता है? नहीं होता, शिक्षक की कमी है, इसीलिए। साहिबा परवीन। कितने क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में। पढ़ाई होता है यहाँ पे? नहीं होता, फिलहाल होएगा। इसका क्या कारण? इसका कारण है कि स्कूल में रूम नहीं है, इसलिए। रूम नहीं है, वापस चले जाते होंगे आप लोग? जी। कहाँ पढ़ना पड़ता है फिर? हम लोग कोचिंग में पैसा दे के पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में। विद्यालय का क्या नाम? प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय अहमदाबाद। यहाँ पढ़ाई होता है? होता था सर जी, फिलहाल में नहीं होता है। क्या भवन नहीं है? जी। और शिक्षक? शिक्षक की भी कमी है, जिसके कारण आप लोगों को बाहर पढ़ना पड़ता है। जी सर जी, ट्यूशन में। बता दूं कि एक कमरा हुआ करता था जहां पे बच्चे बैठकर अपने भविष्य की तकदीर लिखा करते थे। ये तस्वीर में आप देख पाएंगे कि एक गाय बैठी है और पूरे विद्यालय के भवन में कचड़े का अंबार लगा हुआ है। हालांकि इस संदर्भ में मास्टर साहब का कहना है कि ना विद्यालय को अपना भवन है, ना ही विद्यालय में शिक्षक है। केवल 3 शिक्षक के सहारे लगभग 400 बच्चियों का पठन पाठन हो रहा है। आप खुद समझ सकते हैं किस तरह की शिक्षा बच्चों को मिल रही होगी। उधर स्कूल प्रशासन ने बताया कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण बालिकाओं को सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है। मैं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में हूँ और मेरा नाम वरुण देव सिंह है। मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ। कितने समय से विद्यालय संचालित आपके माध्यम? ये विद्यालय जो है, मैं वैसे तो 1912 से संचालित है और पहले इंद्रावती हाई स्कूल के अंदर में था। वही प्रधानाध्यापक वहीं के इनके प्रभारी भी थे। वो संयुक्त रूप से चल रहा था, क्योंकि यह लैंडलेस है। इनके पास जमीन नहीं है, भवन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है। जो पैसा भी आता है विकास के लिए, मैं जो मुझे रिटर्न करने में ही फायदा नहीं है, तो बेईमानी करके हम खा लेनी है ना, इसीलिए मैंने पैसा को घुमा दिया इधर। अब भवन तो है ही नहीं, जब भूमि ही नहीं है तो भवन कहाँ से आएगा। हालत यही नहीं रुकती। स्कूल में बालिकाओं की संख्या 400 है, लेकिन शिक्षक है मात्र 3, यानी बालिकाओं की संख्या की तुलना में काफी कम। अब भला 3 शिक्षक इन 400 बालिकाओं को कैसे संभाल पाएंगे? कितने शिक्षक? मेरे पास 3 ही शिक्षक हैं। और जैसे आज ही मैं स्कूल के क्लास नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मेरे पास शिक्षक ही नहीं है। मुझे पंजीयन बांटना है, मार्कशीट बांटना है। 237 हुआ और इधर आपका हुआ 219। तो कुल 400 रखिए। हाँ, 400 रखिए। भवन नहीं है, जिसके कारण पठन पाठन बाधित हो रहा है। बाधित होता है। हम जब क्लास से हटते हैं या ऑफिस से, तो हम वहाँ जाएंगे। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा रहता है। रोज लिखता है कि हस्ताक्षरी को कल जमा कर रहे हैं। अब हम क्या जमा करेंगे? यानी वही होगा जो हमेशा होता आया है, शिक्षा के नाम पर मात्र औपचारिकता। मैंने लिखा है, 1000 बार लिखा है। मैंने डीएम प्रकाश कुमार से भेंट किया। हमारे एसडीएम बैठे हुए तरुण कुमार सिंह, बोले ये वरुण देव सिंह हैं,
और उन्होंने कहा मास्टर साहब, उनकी जो भाषा शैली है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेता उता बनवाता है, कहीं पढ़ाई फील्डे में पढ़ाइए लेकिन पढ़ाइए। तो डीएम प्रकाश कुमार बोल रहे हैं। तब हम निराश होकर चले आए। डीएम के पास वो इनकम्पिटेंट ऑफिशियल है, डीएम के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज़मीन दे सके, इसीलिए हमको बोला कि नेता बनाएगा वो। अब इस हालत में बच्चे हमारे देश के भविष्य कैसे बन सकते हैं, ये आप स्वयं सोचिए। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।